तो सुबह जब लोग चलने फिरने लगे तो संगीत मंडली ने भी अपना सभी सामान संभाला और रथ में रख करके चिनापटन से चल पड़े। तो चिनापटन से चलते चलते वो राजधानी सरंगमुंड में पहुंच गए। तो अपने नियमानुसार सरंगमुंड में पहुंच करके उन्होंने अपने रथ को रोका और सभी सुंदरियां, सभी स्त्रियां नीचे आ गई। तो गोरखनाथ भी क्षत्रिय के भेष में, स्त्री के रूप में उनके साथ है। वहां बैठकर कलिंगा रानी ने अपनी एक दासी को, एक सेवका को महारानी के पास भेजा। तो उधर उस समय महारानी मैनाकिनी जी गुरु मच्छंद्रनाथ जी के साथ बैठी हुई है और हनुमान जी के सचेत करने से वो अंदर से दुखी भी है। तो दासी ने जाकर के प्रणाम किया दोनों को और बोलने लगी कि हे महारानी जी, मेरी मालकन कलिंगा रानी ने मेरे को आपके पास भेजा है और वो आपको नाच कला, संगीत कला दिखाने की इच्छुक है। आप आज्ञा दें तो आपका मनोरंजन कर दीजिए। तो रानी पहले बहुत दुखी बैठी हुई थी। मन को बहलावे के लिए उन्होंने आज्ञा दे दी। तो आज्ञा पा करके सभी औरतें, सभी स्त्रियां रानी मैनाकिनी के दरबार में पहुंच गई। तो सभी ने साज खोल लिए, संगीत शुरू हो गया। तो गोरखनाथ जी ने भी क्षत्रिय भेष में बैठे हुए अपना मृदंग खोलकर बजाने लगे। तो पहले तो कलिंगा जी गा रही है, संगीत कर रही है। तो थोड़ी देर के बाद उसने गाना रोक दिया और नाचने लगी। सभी ने उनका नाच देख करके तालियां बजाई, बहुत खुश हुए। तो उधर बैठे बैठे मच्छंद्रनाथ जी के कानों में जब मृदंग की आवाज़ पड़ी तो वो बेचैन हो गए। उस मृदंग से आवाज़ आ रही है कि चेत मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया। बार बार उसको इसी आवाज़ का सुनाई दे रहा है। तो जब मच्छंद्रनाथ को परेशान होते देखा तो रानी मैनाकिनी जी बोल रही है कि किस बात की परेशानी है, आपको संगीत अच्छा नहीं लगा तो हम अभी बंद करवा देते हैं। मच्छंद्रनाथ कहने लगे कि नहीं महारानी, हमको संगीत की परेशानी नहीं है, तो फिर किस बात की परेशानी है। मच्छंद्रनाथ जी बोलने लगे कि आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ये मृदंग से क्या आवाज़ आ रही है। मैनाकिनी ने ध्यान लगाया तो पूछ रही है कि नहीं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मच्छंद्रनाथ बोल रहे हैं कि महारानी, इस मृदंग से साफ आवाज़ आ रही है, ध्यान लगा के सुनोगे तो आपको भी साफ सुनाई देगा।
महारानी पूछ रही है कि बताइए कौन सी आवाज़ है। मच्छिंद्रनाथ कहने लगे कि गोरखनाथ हमारे जहाँ पहुँच चुका है। मृदंग से साफ आवाज़ आ रही है कि चेत मच्छिंद्र गोरख आया, जाग मच्छिंद्र गोरख आया। जब रानी ने गौर से उस थाप को सुना तो वो साफ सुनाई देने लगी और गोरखनाथ भी उसको साफ आवाज़ से सुनाने लगे। तो उन्होंने संगीत बंद कर दिया और सभी छित्रियाँ जो मृदंग बजा लेती है सभी को बारी बारी गोरखनाथ को उठा दिया और सभी को बारी बारी बजाने के लिए बोली, परंतु किसी से भी वो थाप नहीं लग रही। जो भी बजाती है उसमें ये आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। तो आखिर पर फिर अपनी शंका को दूर करने के लिए मैनाकिनी ने गोरखनाथ को बिठाया कि ऐ छत्री अब आप बजाइए। जब गोरखनाथ ने उस मृदंग को बजाया तो उसी में से फिर वही आवाज़ आ रही है, चेत मच्छिंद्र गोरख आया। तो उसको भी यकीन हो गया, क्योंकि रात हनुमान जी भी बता गए थे, सचेत कर गए थे। तो इधर गोरखनाथ को भी पता था। जब हनुमान सचेत करने गए तो उस समय उनके सामने ही वार्ता हुई थी कि रानी को सचेत किया जाए। तो उन्होंने भी अपनी मंत्र विद्या से अपना बचाव के लिए सारा किया हुआ था। तो रानी ने कलिंगा जी को पुरस्कार दे करके बोली कि आप जाइए और ये मृदंग बजाने वाली औरत जहां से नहीं जाएगी। तो कलिंगा रानी हाथ जोड़कर बोलती है कि हे महारानी, इसको मत रोकिए, ये हमारी रोटी का साधन है, इससे हमको बहुत घाटा पड़ेगा। तो महारानी गुस्से से बोल रही है कि ऐ कलिंगा, ये औरत ये छत्री नहीं है, ये पुरुष है, ये आदमी है, ये गोरखनाथ है, हमने पहचान लिया है इसको, अब ये नहीं जाएगा। राजनीति के हिसाब से आपको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि आपने कानून की उल्लंघना की है, परंतु हम आपको छोड़ रहे हैं, इसी वक्त हमारे राज्य से चले जाइए। तो कलिंगा जी मन में ही विचार कर रही है कि चलो बच गए तो लाखों पाए। कलिंगा रानी अपनी सखियां को लेकर के अपने शहर महेंद्रगढ़ की तरफ चल पड़ी और उधर गोरखनाथ को महारानी जी कहने लगे कि अब तू अपना असली रूप गोरखनाथ वाला दिखा। तो गोरखनाथ जी अपनी मंत्र विद्या के ताकत से अपना असली रूप, असली भेष बनाकर बोलने लगे कि हे माता, मैं गोरखनाथ हूँ, मैं अपने गुरु को लेने आया हूँ।